बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, HB हेल्थ केयर में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भूख ना लगने की प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी पाई जाती है। बच्चों में हो तो वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं और बड़ों में हो तो उनको इरिटेशन फील होती है, और ये सब उनके लाइफस्टाइल चेंज होने से पेश आती हैं, क्योंकि वो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन और भूख ना लगने जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ भूख को बढ़ाती है बल्कि और भी बहुत से अहम मसाइल को हल करती है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आते हैं भूख की तरफ। भूख की दो किस्में होती हैं, एक हंगर और दूसरी एपिटाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हंगर क्या होता है। हंगर वो होता है कि आप डेली रूटीन में जो आप फूड ले रहे होते हैं जिसकी बॉडी को नीड होती है, उसमें आपको भूख लगी, आपका स्टमक जो है वो खाली हुआ, आपने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ और थ्रू एनस वो आपका जो फुजला था वो खारिज हुआ और आप दोबारा से जब भूख लगेगी तो आपने खाना, उसको हंगर कहते हैं। एपिटाइट वो होता है कि किसी चीज़ के खाने की ख्वाहिश पैदा होना। मिसाल के तौर पर आपका कोई भाई बहन या कोई आपका दोस्त कोई चीज़ खा रहा है, आपको देख के उसको जो दिल करेगा खाने का, उस चीज़ को एपिटाइट कहते हैं। एपिटाइट के दो इकसाम्स होती हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे होता है, यानी कि हमारे जिस्म में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे दिमाग के ज़रिए पूरी बॉडी को मैसेज कन्वे हो रहा होता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और दूसरा हार्मोनल पाथवे, यानी कि हमारे जिस्म में हार्मोन्स के ज़रिए जो काम हो रहा होता है उसको हार्मोनल पाथवे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे के हवाले से। तो उसमें सबसे अहम किरदार, जब भी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे तो उसका सबसे अहम किरदार जो होगा वो हाइपोथैलेमस ही होगा। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जो मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारे मूड्स जो स्विंग्स हो रहे होते हैं, हमारा मूड जो चेंज हो रहा होता है उसको कंट्रोल करना और हमारी भूख वगैरह को कंट्रोल करना, इस सब का काम जो है वो हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। अब होता क्या है, हाइपोथैलेमस से दो किस्म के हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं, एक डोपामिन और दूसरा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन में असल में क्या होता है? सेरोटोनिन ये होता है कि आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, सेरोटोनिन जो है वो आपकी भूख को सप्रेस्ड करता है, दबाता है, और ये हमारे दिमाग की तरफ एक मैसेज कन्वे करता है कि जो बॉडी की नीड थी वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा बॉडी को खाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डोपामिन को रोक दिया जाए, जिसकी वजह से हमें हमेशा हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है, जैसे हमने कुछ खाया हुआ है, और फीलिंग ऑफ फुलनेस उसे कहते हैं। और डोपामिन क्या होता है? डोपामिन असल में होता ये है कि आप किसी चीज़ की खुशबू सूंघते हैं तो आपका उसको खाने का दिल करता है, इस चीज़ को डोपामिन कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली हमारी जो दवाई है जिसका नाम ट्रेस ओरिक्स फोर्ट है, जो कि आज हमने सिलेक्ट की है आज की वीडियो के लिए, उसका काम यह है कि उसने सेरोटोनिन को डिप्रेस्ड करना है ताकि हमारे जिस्म में भूख जो है वो पैदा हो और हमारे जिस्म की भूख बढ़े। अब आते हैं माल न्यूट्रिशन। बच्चों में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है चीज़, माल न्यूट्रिशन असल में ये चीज़ होती है कि अंडर नरिश बच्चा जिसके जो डेली की कैलोरीज हैं वो पूरी ना हो रही हो, उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, एक स्टनिंग, मतलब बच्चा अपनी एज के हिसाब से कद उसका बहुत छोटा है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो फिजिकल प्रॉब्लम है जो कि बाद में हल नहीं की जा सकती। ये उसका लॉस है जो कि बाद में पूरा नहीं किया जा सकता, या सम टाइम थ्रू सम एक्सरसाइज उसको पूरा किया जा सकता है। वेस्टिंग वो होता है कि एक ऐसा बच्चा जो अपनी हाइट के हिसाब से बहुत थिन है, बहुत कमज़ोर है, और इसका रिज़ल्ट हमेशा रैपिड वेट लॉस यानी अचानक वज़न के कम हो जाने से होता है। और तीसरा ओवरवेट, यानी ऐसा बच्चा जो अपनी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्थी है, उसको ओवरवेट कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इन फॉर्म्स में ये याद रखें कि माल न्यूट्रिशन बच्चा जो है वो कमज़ोर भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन बच्चा
हेल्थी भी हो सकता है। हेल्थी बच्चा होता है वो जंक फूड ले रहा होता है, यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा या स्लैंटीज इस तरह के स्नैक्स वगैरह ले रहा होता है, लेकिन असल में जो उसकी नीड्स हैं वो मतलब फैट ले रहा होता है अपने अंदर, लेकिन जो उसकी नीड है कैलोरीज की, असल खाने की जो नीड है वो उसको नहीं पूरा कर पा रहा, जिसकी वजह से वो फैट तो ले रहा है लेकिन उसकी कैलोरीज पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसको भूख ना लगने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स को, यानी किसी डर की वजह से खाना ना खाना। अब उसमें ये होता है कि आप डर रहे हैं कि मैं खाना खाऊंगा तो मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं या मैं मोटी ना हो जाऊं, और ये आम टीन में औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका रैपिड यानी कि बहुत ज़्यादा अचानक से वेट लॉस हो जाता है। या लो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, यानी उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है अपनी कैलोरीज पूरी करने की, या इस तरह की अवेयरनेस ही नहीं है। देखो फूड यानी खाने की कमी, और लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब आते हैं ट्रेस ओरिक्स 4 की फार्मूलेशन के हवाले से। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिप्रोहेप्टाडीन है जो कि 1.5 मिलीग्राम है, लाइसीन है 150 मिलीग्राम, कार्निटीन है 150 मिलीग्राम, विटामिन B1 10 मिलीग्राम है, विटामिन B6 10 मिलीग्राम है, और विटामिन B12 100 माइक्रोग्राम है। mcg का मतलब माइक्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिप्रोहेप्टाडीन क्या है। सिप्रोहेप्टाडीन बेसिकली एंटी हिस्टामिन से बिलोंग करता है, और ये एक एंटागोनिस्ट है जो कि एंटी सेरोटोनिन एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि सेरोटोनिन को डिप्रेस्ड करता है, जिसकी वजह से एपेटाइट में यानी कि भूख में इजाफा होता है और आपका वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सिप्रोहेप्टाडीन का बेसिकली ये फंक्शन है। हम ये आपको अपनी एक स्नैप में दिखा रहे हैं कि सिप्रोहेप्टाडीन डिप्रेस्ड करेगा सेरोटोनिन को, जिसकी वजह से लेस स्टिमुलेशन ऑफ वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस होगा, यानी रिजल्ट इसका ये होगा कि आपकी एपेटाइट बेहतर हो जाएगी। सिप्रोहेप्टाडीन एक रिसर्च मॉलिक्यूल है, स्टडीड एंड डेवलप, नींद को भी बढ़ाता है, यह इसका साइड इफेक्ट है कि सिप्रोहेप्टाडीन नींद को बढ़ाता है। अब आते हैं लाइसीन के हवाले से। लाइसीन एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस में अपना परफॉर्म करता है, अपना किरदार अदा करता है। एक्सटर्नली लेना चाहें यानी कि बाहर से लेना चाहें तो वो उसके कुछ सोर्सेज हैं नेचुरल, उसमें मीट है, अंडे हैं, दूध है और चीज़ वगैरह है। लाइसीन का फंक्शन क्या है? लाइसीन बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और लाइसिन कोलेजन की भी फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां बनती हैं और इसके कनेक्टिव टिश्यूज भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आते हैं कार्निटीन। कार्निटीन इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि कार्निटीन नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, और इसका फंक्शन ये है कि ये एक एनर्जी का पावर हाउस है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आते हैं विटामिन B1 के हवाले से। विटामिन B1 हमारे जिस्म में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में तब्दील करता है, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी रिलीज करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। विटामिन B6 के हवाले से अगर बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि जो पानी में हल हो जाते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करते हैं। विटामिन B की अगर बात करें तो ये हमारे RBCs की प्रोडक्शन में मदद करते हैं, और साथ में हमारे DNA की प्रोडक्शन में भी मदद कर रहा होता है, और ये हमारे अल्टीमेटली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मदद कर रहा होता है। अब आते हैं ट्रेस ओरिक्स 4 किन इंडिकेशंस में दिया जा सकता है। सबसे पहली इसकी जो इंडिकेशन है वो एनोरेक्सिया है, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब किसी डर की वजह से भूख का ना लगना, जैसे कि मैं कुछ चीज़ खाऊं, मैं ये खाना खाऊंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। ये बेसिकली ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कन्वल्सन्स। कन्वल्सन्स कहते हैं कि किसी भी मेडिकेशन के बाद जब आप रिकवरी की तरफ जाते हैं तो आपको भूख ना लगने की प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम में भी आप ट्रेस ओरिक्स 4 को दे सकते हैं, ये इसकी एक इंडिकेशन है। कंप्रोमाइज्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा या उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आप उसमें भी बच्चों को पिला सकते हैं। और जर्नलाइज्ड वीकनेस, यानी कि आम कमजोरी, जो जिस्मानी थकावट वगैरह
वगैरह होती है उसमें भी आप दे सकते हैं। अब अगर डोज की बात करें तो बड़ों में इसकी जो डोज है वो 1 टेबल स्पून यानी कि बड़ा चम्मच 2 दफ़ा आपने खाने से पहले लेना है। ऑलमोस्ट 30 ml बनता है। और अगर बच्चों में बात करें तो 2 से 7 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच दिन में 2 दफ़ा, और 7 से 12 साल की उम्र में 1 चाय का चम्मच दिन में 3 दफ़ा आपने पिलाना है बच्चों में। अब अगर इससे रेलिवेंट कुछ ब्रांड्स की बात करें तो वो ट्राईमेटाबोल है। ट्राईमेटाबोल में सिप्रोहेप्टाडीन की जगह मिटोपाइन पाया जाता है, और मोसीगार है, मोसीगार में पाइजोटिफेन पाया जाता है। अब ट्राईमेटाबोल की अगर बात करें तो ट्राईमेटाबोल को बनाना पड़ता है, जबकि ट्रेसोडिक्सफोर्ट आपको रेडी टू यूज़ मिलता है। और ट्राईमेटाबोल की एक और खामी है कि उसमें अलग से साशे होता है जो कि आपको वाटर में मिक्स करके उसको फिर यूज़ करना पड़ता है, जबकि ट्रेसोडिक्सफोर्ट रेडी टू यूज़ है। और ट्राईमेटाबोल जो है वो 21 दिन जब आप उस साशे को उस बोतल के अंदर डालते हैं जो कि साथ में आपको मिलती है, तो उससे 21 दिन बाद तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ट्रेसोडिक्सफोर्ट की 2 साल की एक्सपायरी डेट होती है, आप उसको 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राईमेटाबोल की जो डोजेज है वो दिन में 3 दफ़ा लेनी पड़ती है, जबकि ट्रेसोडिक्स की 2 दफ़ा लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये कुछ मालूमात थी हमारे पास सिर्फ ट्रेसोडिक्सफोर्ट के हवाले से जो हमने आपके साथ शेयर की। बाकी फर्दर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, जैसे हम पहले भी आप लोगों को रिप्लाई देते हैं, हम इसमें भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका, हमारा और सबका हमें हासिल हो। अल्लाह हाफ़िज़।